नमस्कार सभी साथियों को। ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से बहुत ज़ोरों से तूल पकड़ लिया है कि बीएचपी कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों की बहाली बीएचपी में होगी, बेसिक हेल्थ वर्कर में, या स्वास्थ्य मित्र में होगी। तो हम उन लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए, अभी ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उन लोगों का अभी पोस्ट क्रिएट नहीं है। सरकार के पास अभी ये बात रखी हुई है कि वो क्या करने वाले हैं, और सोचने की बात है। जो जहाँ तक सोच सकते हैं वो सच है, सोचिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी जो फैक्ट बात है वो ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु के लिए अभी पोस्ट का क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन सरकार के द्वारा आश्वासन बार बार मिल रहे हैं कि कुछ ऐसे पोस्टों का सृजन किया गया है। उसमें हो सकता है ग्रामीण चिकित्सक भी हो उसमें, लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी मीडिया के सामने आए कहा है कि छठ के बाद बाकी जो नव सृजित पद हैं या और भी सारी वैकेंसियां हैं वो छठ के बाद क्लियर किया जाएगा। तो हम तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों को इंतज़ार करना चाहिए और ना ही कि अपना धैर्य खोकर अनाप शनाप किसी न किसी माध्यम से बोलना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बात रह गई बीएसपी की, तो ये बात सत्य है कि प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 ही पोस्ट हैं, और जिसमें एएनएम और बीएचपी है वो नॉन टेक्निकल था, ये भी बात सत्य है। और जो प्रशिक्षित हो चुके हैं वो टेक्निकल पोस्ट है, ये सत्य है। और लेकिन क्या उसमें उस पोस्ट पे ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन होगा या नहीं होगा, ये एक प्रश्न की बात है जो अभी हल नहीं है। होगा या नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक और पहल क्या है कि कुछ वर्षों पहले बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भी बहाल हुआ था, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर भी विचार विमर्श है। तो सरकार के पास ऑप्शन हैं और ये बात सरकार ही तय कर सकती है कि किस प्रकार से ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उन लोगों का समायोजन किया जाए। सरकार को ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्रों में अभी बहुत सारे ऐसे वर्करों की कमी है जो ग्रामीण चिकित्सकों को बहाल करके फुलफिल किया जा सकता है। अभी हाल की ताज़ा जो अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था कि डेंगू का मामला हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कोरोना काल में भी सरकार ने इसी प्रकार से किया था कि जो प्रशिक्षित है उनको आइसोलेशन में कार्य करने के लिए 14 दिन के बाद 200 रुपया सहायता के लिए जो, और वो ट्रीटमेंट सपोर्टर कहलाएंगे, इस तरह से करके जो बहाल करने की बात कही थी, जो ये भी सार्थक नहीं हो पाया। लेकिन अभी एक सुनहरा मौका है, डेंगू का भी मामला बढ़ते जा रहा है और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु इंतज़ार भी कर रहे हैं। सरकार का भी मन है, हर सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार भी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हर प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रही है, लेकिन अभी वो सुचारू रूप से सामने नहीं आया है। कुछ भाइयों का ही कहना था कि 29 नवंबर को शायद कोई प्रोग्राम रखा जा रहा है, जो हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ भाइयों लोगों का ऐसा कहना है कि नवंबर में भी प्रोग्राम रखा गया है। इसके बाद अगर कुछ निकल के आ रहा है तो ये हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा जो भी बताया गया किया गया, हमारे माननीय डॉक्टर एलवी सर के द्वारा भी जो हमें मान सम्मान दिलाने का कार्य किया गया, उनके द्वारा अगस्त में बहाली की घोषणा भी किया गया था कि समायोजन आप लोग अगस्त तक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया, जो बहुत दुखद है हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। लेकिन एक गुजारिश फिर से करेंगे सर से कि जो बाधाएं हम लोगों के बीच उत्पन्न हुई थी या क्या था, हम ग्रामीण चिकित्सकों को तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस बाधाओं को दूर करके हम लोगों का समायोजन किया जाए। और
और हम सभी भाई लोगों को हम बता दें कि देखिए, अगर कहीं भी कुछ भी अगर नया होता है तो उसका पोस्ट क्रिएट कर देता है। स्वास्थ्य शिक्षा मित्र का भी कोई पोस्ट नहीं था, सहायक शिक्षक के रूप में था, लेकिन सरकार को आवश्यकता पड़ी, उन्होंने पोस्ट क्रिएट किया और बहाली हुई। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे हर तमाम देश बिहार वासियों को भी विश्वास है, भरोसा है कि उनके द्वारा जो भरोसा, जो विश्वास दिलाया गया, कहा गया, वो ज़रूर इस पर खरा होंगे। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करेंगे कि समय बहुत लंबा हम लोगों के लिए ले लिया गया है, जो भी हम लोगों के लिए फैसला है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सकों में भी उत्साह का है मामला है और सभी खुशी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी आश्वासन हम लोगों को दिया गया था वो धरातल पर दिख रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ असंतुष्टि झलक कर सामने आ रही है कि कुछ न कुछ निकल के आता है, लेकिन फिर भी निराशा सामने लगता है। सरकार हम लोग के समर्थन में है, ये हम लोग को पता है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 1,60,000 वैकेंसी के बारे में बताया गया था, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा एक शब्द भी ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में नहीं कहा गया, उनके रोस्टर में भी था। यही सब बातों को लेकर ग्रामीण चिकित्सकों को थोड़ा दुखी होना पड़ता है, लेकिन उम्मीद है कि अब जब से भी उप मुख्यमंत्री के द्वारा कहीं भी मीडिया में हो तो ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में 2 शब्द जरूर कहें, अगर सरकार में ग्रामीण चिकित्सकों की पहल है तो। बाकी हम उन सभी भाइयों को भी बताना चाहेंगे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो इससे सरकार की कोई क्षति नहीं है। क्षति पहुंचेगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को या फिर जो अप्रशिक्षित हैं उन लोगों को क्षति पहुंचेगी, ना कि इसमें नेतृत्वकर्ता को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सारे के सारे गतिविधियों पर विचार विमर्श या नज़र रखा जाता है। तो आने वाले समय में हो सकता है इसका कारण पैदा हो सके, तो क्यों हम लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं। प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सकों को ये बात की जानकारी है कि हम लोग का समायोजन हर हाल में होने वाला है, तब भी समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे पर ही छींटाकशी कसने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरह से आगे, जिसे अगर किसी को अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उनके पर्सनल नंबर, पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मैसेज या किसी भी माध्यम से संपर्क करके अपना गिला शिकवा ख़त्म करें, लेकिन इस तरह से बयानबाजी किसी के प्रकार से नहीं करें, क्योंकि सभी ग्रामीण चिकित्सक एक हैं और सभी की मांग भी एक है। हम लोग को एकजुटता का परिचय देना है। जब तक हम लोग एकजुटता का परिचय नहीं देंगे तो सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं करने जा रही है, और ये बात सभी को पता होनी चाहिए। जिस दिन एकजुटता का परिचय हो जाएगा उसी दिन हम लोगों का समायोजन तय है, और ये दिन दूर नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।